शादी की पहली रात जितना मेल्स के लिए एक्साइटिंग होती है या फिर डर भरी होती है, उतना फीमेल्स के लिए होती है। औरतें जब पहली बार सेक्स के लिए जा रही होती हैं या सुहागरात एंजॉय करने के लिए जा रही होती हैं, तो बहुत सारे डर, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर उन्हें नहीं पता होता है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई या ओवर एक्साइटेड भी हो सकती हैं। इस वीडियो में बताऊंगी ऐसे फर्स्ट नाइट टिप्स फॉर फीमेल्स ओनली, फॉर द ब्राइड्स, ताकि वो अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग कर सकें और अपनी नाइट को बहुत ज्यादा मेमोरेबल और यादगार बना सकें। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी इस वीडियो टिप्स उन फीमेल्स के लिए है, उन ब्राइड के लिए है जिनकी अभी शादी हुई है और उनकी सुहागरात होने वाली है। तो किन चीजों का ध्यान रखना है, बने रहें, जुड़े रहें। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आप चाहें तो अपने मेल पार्टनर को दिखा सकते हैं या मेल पार्टनर्स अपनी फीमेल ब्राइड को ये वीडियो जरूर दिखा सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए, मैं बात कर रही थी फीमेल सुहागरात टिप्स। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि मेल्स को एक्साइटमेंट रहती है, साथ साथ उनको डर रहता है कि मैं पहली बार अच्छे से नहीं कर पाया तो, नहीं हो पाया तो मेरी वाइफ को बुरा तो नहीं लग जाएगा या फिर हो सकता है वो मुझे छोड़ ही दे। सिमिलर तरह के इमोशंस एक फीमेल भी गो थ्रू कर रही होती है। उसे लगता है कि अरे यार, मैं नहीं कर पाई तो, क्योंकि मैंने पहले तो कभी किया ही नहीं, हो ही नहीं पाया तो क्या करें, या फिर मेरे मेल में बहुत ज्यादा एग्रेशन हुआ तो बहुत दर्द होगा, बहुत खून आएगा, बहुत पेन होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस एक फीमेल के दिमाग में भी होते हैं, जो कि आदमी इसलिए नहीं कंसिडर कर पाते या जिनकी शादी होती है मेल्स को लगता है यार मेरे खुद के इतने डाउट चल रहे हैं, फीमेल के दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करने जैसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि वो खुद इस डाउट में होता है यार मेरा नहीं हो पाया तो मैं क्या करूंगा। विच इज एब्सोल्युटली ओके। आप अकेले नहीं है, ऐसा गो थ्रू होता है। तो सबसे पहली टिप जो एंजॉय आप लोगों को समझनी है कि फर्स्ट नाइट इज नॉट परफेक्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट हो और ऐसे में बढ़िया डिस्चार्ज हो, बढ़िया दोनों कंफर्टेबल हो जाए, तभी प्रूफ होगा कि आपका पार्टनर ठीक है या नहीं। पहली नाइट में थोड़े से डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं क्योंकि आप लोगों के इमोशंस वेरी करते हैं। कभी कभी आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते या कभी कभी आप इतना रेडी नहीं होते हो, तो फर्स्ट नाइट परफेक्ट नहीं है। उसके बाद ऐसी बहुत सी नाइट्स हैं जिनको आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हो। तो फर्स्ट नाइट के बेस पे अपने पार्टनर को कभी भी जज नहीं करना चाहिए, मेल्स फीमेल्स को और फीमेल्स मेल को। ऐसा जरूरी नहीं है कि उस दिन बढ़िया होगा और मेरी पार्टनर पूरा कोऑपरेट करेगी, उस दिन खून ही आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। दूसरा टिप जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पीरियड्स डेट। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी मैरिज के आसपास पीरियड्स होते हैं, तो आपको लगता है कि यार मैं क्या करूं, अब डेट तो पंडित जी ने निकाल दी, डेट तो सब सॉर्ट हो गया, अब मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए। तो पीरियड्स को आगे करने की दवाई केमिस्ट के पास मिलती है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हार्मोनल पिल ओरल होती है, खा सकती है, छोटी सी पिल है और आपको रेगुलरली खाना है 2-4 दिन जब तक आप पीरियड्स को डिले करना चाहती हैं, ताकि आप अपनी जो फर्स्ट नाइट है उसको कहीं ना कहीं स्पॉइल ना करें। तो ऐसा नहीं है कि हो गए तो मैं क्या करूं, पहले से थोड़ा प्रिपेयर रहे और वो जो ओरल पिल है उसको आप केमिस्ट से लेकर डेफिनेटली आप ले सकती हैं, ताकि आप फर्स्ट नाइट पर अपने पार्टनर को 100% दे सकें। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टिप है वो आपका हाइजीन। ये मेल और फीमेल दोनों को एग्री करता है कि कहीं ना कहीं आपका हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम सब प्री ब्राइडल ट्रीटमेंट पे जाते हैं जहां वो सारा वैक्सिंग वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी आपका हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आप सारा दिन, क्योंकि ऐसा होता है कि आप फर्स्ट नाइट को तो करते नहीं हो, क्योंकि अगर आपकी रात की शादी है तो उस रात तो आपकी सारे रिचुअल्स में लग गई, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट नाइट को आप जब परफॉर्म करते हो तो आपका हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपने बहुत चमक धमक कपड़े पहने हैं तो वहां पे रैशेस हो जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत भारी लहंगा पहना है तो उसके बाद भी नीचे के एरियाज में थाइस के पास रैशेस हो जाते हैं, बहुत कॉमन। तो प्लीज उसको पहले अपने आप को प्रॉपर्ली हाइजीन का ध्यान रखें और फिर ही एक अच्छे रिलेशनशिप में जाए। फिर मैं बात करूंगी आपकी फोर्थ टिप के बारे में जो आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है सुहागरात पे, वो है कम्युनिकेशन। अगर आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं है अपने पार्टनर के साथ, आपको ऐसा लगता है कि यार ठीक है ना, करना ही तो है, बातें बाद में हो जाएंगी, दैट्स नॉट राइट। सेक्स ही सब कुछ नहीं होता है यार। अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, इंटरेस्ट आ रहा है आपको, आप धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में जान रहे हो, क्योंकि कुछ ऐसी मैरिजेस हैं जहां आपका कोर्टशिप पीरियड बहुत अच्छा है, पहले ही बात कर लेते हो, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनमें इतना ज्यादा कम्युनिकेट नहीं किया जाता है, तो बात करो। ऐसे में एक बहुत बड़ी हिदायत है भी, अपनी पास्ट लाइफ के बारे में उसी रात को मत बताओ। आपके पास पहले कोर्टशिप टाइम पे टाइम रहा है या फिर उसके बाद भी आपके पास टाइम होगा बात करने का, पहली रात को ये मत बताना कि मेरे साथ ऐसे था या कोई लड़का था या कोई लड़की थी और ऐसे था। चाहे आपका फिजिकल नहीं भी है
तो भी अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई एक लड़की थी और ऐसे 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 करके मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया लेकिन आज शुरू करने से पहले मैं बता रहा हूँ, तो दैट इज नॉट राइट। आपके पास आगे भी बहुत समय और अब तो शादी हो गई है, पहली रात को बताने से आप कितना जस्टिफाई हो जाएंगे, दैट इज नॉट राइट। पास्ट लाइफ को थोड़ा सा उन दिनों पे बात ना करें। फीमेल्स को भी मैं बहुत ज्यादा बोलूंगी अपने मायके के गुणगान ना गाएं उस दिन की, ऐसा था मेरे घर में तो ऐसा होता था, हमारे यहाँ एसी है, तुम्हारे यहाँ कूलर है, इस तरह की बातें ना करें। ना ही मेल्स इस बारे में बात करें। हाँ, आप अपनी फैंटेसीज के बारे में या मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ या बहुत ज्यादा कडल्स, हग्स, किसेस, इन सबको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मेरी पार्टनर इसी तरीके से करे, फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को कोई पर्टिकुलर फेटिश है या किंक है, भाई मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पहली पार्टनर मेरा बढ़िया सी लॉन्जरी पहन के करे और ये करे, तो बेटर ये है कि उनको बाकी आने वाले दिनों के लिए कर लो। पहले दिन को अगर आप कैजुअली भी कर रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा ना लगे कि यार ये तो बड़ा अजीब है, मैं जैसा करना चाहता हूँ वैसे तो कर नहीं रहा और अजीब सी डिमांड है, आज ये पहन के कर, कल ये पहन के कर, तो दैट गिव्स अ वेरी बैड वाइब। तो पहले दिन आप रूटीन में जैसे वो पसंद है वैसे जाने दें और फिर धीरे धीरे आप डेफिनेटली इसको स्पार्क अप करने के लिए जैसे आप चाहते हैं वैसे ऐड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक और टिप मैं यहाँ दूंगी कि प्लीज जो फीमेल्स ये फील करती है कि पहली रात को बहुत ज्यादा दर्द होता है और डरती रहती है दर्द होगा, ऐसा नहीं होता है। जो दर्द है वो है माइनर सा है, लेकिन वो इतना नहीं है कि आपको तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, जितना इंजेक्शन लगता है उससे भी कम दर्द होता है। सो दिस इज नॉट मच। और अगर आप एक अच्छा ल्यूब यूज कर रहे हैं, एक अच्छा ल्यूब्रिकेंट या फिर कोई जेल यूज कर रहे हैं या फिर ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आपको एप्रोप्रिएट लगता है, और अच्छा फोरप्ले कर रहे हैं, तो ये दर्द पता भी नहीं चलता है। इट्स नॉट दैट बिग। सो जरूरी ये है कि जब भी आपकी मैरिज हो रही है, स्पेशली फीमेल्स, तो आप अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करें, मास्टरबेट कर सकती हैं पहले, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अब जाना है तो मेरे को अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होती हूँ। आपके कुछ डाउट्स हैं, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। साथ ही मेल्स ने अपनी वाइफ के अंदर कुछ एक्सपीरियंस किया, उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़ सकते हैं डॉक्टर नेहा ऑफिशियल, और पर्सनलाइजेशन के लिए www.drneha.com। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और मेरे डेली टिप्स चैनल के लिए डॉक्टर नेहा डेली टिप्स के नाम से एक चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। छोटे छोटे 30 सेकंड्स के वीडियो आपको मोटिवेट करेंगे और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। बने रहें, जुड़े रहें, थम्स अप देना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब।